कि अभी ऑनरेबल मिनिस्टर को 3-4 महीने ही हुए हैं, इसलिए वो अवेयर नहीं है फुली जो वहाँ के फैक्ट्स हैं शहर श्रीनगर के। इन्होंने मेरे 3 सवाल का सिर्फ लिखा है नो 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 वाटर सप्लाई पाइपलाइन इज़ नॉट डिफेक्ट इन श्रीनगर। हकीकत ये है कि जो इस वक्त शहर श्रीनगर में पानी की जो पाइप्स हैं वो काफ़ी डिफेक्ट हुई है, और जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये ठीक कीजिए और या इनको रिप्लेस कीजिए तो उनका जवाब होता है हमारे पास फंड्स नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप ले रहे हैं हम आपको पोर्टेबल वाटर दे रहे हैं। और ये भी हकीकत है बहुत सारे एरियाज़ में एक ऐसा पानी दे रहे हैं वो जो निशात साइड से नहीं आता है, वहाँ से ये जो रंगील का है वहाँ से, क्या जो निशात का है रंगील का ठीक है, लेकिन जो निशात का है वहाँ के जो पानी की तहें हैं ऊपर की वो ग्रीन कलर की होती है और काफ़ी जाग होता है। और इतने गरीब लोग होने के बावजूद भी वो सिर्फ खाना बनाने वगैरह बर्तन धोने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, जो पानी पीते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ कि आपको जो इन्होंने सवाल जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है और हमें एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जो इन्होंने लिखा है जो ट्रांसप्लांट जो प्लांट, आप ब्रायर नंबर के प्लांट को देख लीजिए वो कब इन्होंने बनाया और क्या तब से आज तक इन्होंने इस पर काम शुरू किया है, कभी देखा है कि ये चल रहा है कि नहीं, वेदर इट गिव्स पोर्टेबल वाटर और नॉट। प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा सर, महाराजा हो या तारीफ तो पढ़। मैं आज वास्ता दे रहा हूं आपको। सेल डीड है ना, सेल डीड हुई थी अंग्रेज और आपके दरमियान, बस मान लिया। बस चले ट्रीटी हुई अंग्रेज और इनके दरमियान, जिन अंग्रेज के खिलाफ हमारे भगत सिंह ने शहादत दी, जिस अंग्रेज हुक्मरानी के खिलाफ। अरे साहब, हमारे सीनियर लीडर जेलों में रहे, काबू बंद रहे, लंबी लड़ाइयां लड़ी, उस अंग्रेज के साथ ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी के एवज कश्मीर मिला मुझे। वही बैनामा ही ट्रीटी कहो या कुछ कहो, 12 अल्फाज चले गए। आप सब खुश थे हमारे साथ बैठने के लिए, जो अभी भी हमारे साथ है। ये सवाल से सवाल और कुछ नहीं सर, ये एक गुस्ताखी माफ। मैं असली मौजू पर आऊंगा। सर आप थोड़ा सा ओके, वाह, वेरी गुड। ये है मशीन, वेरी गुड मशीन। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, लेट अस बी, हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। हकीकत या एक ही चीज मैं सभी साथियों से मौजूदाना गुजारिश कर लूंगा, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है हमारा मुल्क, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक भी ऐसा वाक़ा हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट के जरिए, जिसमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी तक घटाया गया, डाउनग्रेड किया गया? एक भी मिसाल इन द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ माय कंट्री इंडिया। क्या पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्यों हाथ करते हैं, क्यों? अरे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आपको इतना प्यार पाकिस्तान के साथ क्यों है? चलिए ठीक, मैं सर बस मौलत है औरों के लिए हो या वहां तारीखानी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहाँ का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है, मैं मिन्नत करता हूं। अरे साहब, स्टेट का उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से। आपका
ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। लेकिन यार, जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है, अब स्टेट चाहिए, वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉज के बारे में 1927 में 32 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी यहाँ के किसान को कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, जॉब की प्रोटेक्शन दे दी, एक साथ मिलकर हम मुतालबा क्यों ना करें? हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे 35 पर आपका एतराज होती, बात करते देर से ही सही, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ होते। तो वो का सवाल है ना, उनको जवाब देना है, तो इसी वजह से हम उनको कहना चाहते थे। वो आपकी तकरीर सुन रहे हैं, वो आपकी तकरीर। अभी बैठकर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, यहाँ नहीं। कोई ऊँगता था तो कह रहा था, जब बाद में इसको ऐसे हिलाया, बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा मैं तो आपकी बात ही सुन रहा था, तभी शोर हो रहा था। बहरहाल, यहाँ 370 का जिक्र बार बार हो रहा है, अपने अपने वजूहात, अपना अपना कंसर्न। लेकिन मैं एक चीज़ गुजारिश कर लूँगा। शुक्रिया सर। मैं आपको ये आपके नोट्स में ये लाना चाहता हूँ। आज सवेरे जब मैंने खबर सुनी टेलीविज़न के स्क्रीन से, वो था फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कहीं एक और बार आर्टिकल 370 के बारे में। पहले तो वो मिनिस्टर साहिबान जो अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार हैं अक्सर बोला करते हैं, आज नौबत यहाँ पहुँची कि फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कहीं अपने महकमे की वसातत से कहना पड़ा। क्या है ये 370? कुछ तो लोग कह रहे थे मरहूम हो गया, ख़त्म हो गया, अब गुनाह है, अब क्या कुछ नहीं कहा गया। पर समवेयर 370 मरा नहीं। That is haunting the minds of each one of us and beyond this house as well. नहीं, हाँ, माइंड्स को नींद खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बस वही चाहिए बात। और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि परेशान यहाँ भी दोस्त हो रहे हैं, नाम से भी, वो भी अच्छा। नहीं, मेरी परेशानी नहीं। चेहरा देख लीजिए शीशे में। मेरा मशवरा है, यू आर यंग मैन, यू मस्ट हैव अ लुक एट योर दिस फेस। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहां कल 13 जुलाई के बारे में जिक्र हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट कि सीनियर हमारे कोलीग्स ने कुछ ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, तारीख का मुताला करना मेरे लिए भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा आप मुझसे ज़्यादा शाइस्ता है, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बाकार हैं, बड़ी पार्टी के साथ हैं, सब कुछ मंजूर, लेकिन कुछ तो मुताला करो तारीख का। ये जो हमारा डोगरा स्टेट, जिसे डोगरा स्टेट कहा जाता है, मैं नहीं कहता, ये भी एतराज। और ये डोगरा स्टेट वजूद में कैसे आया, थोड़ा सा तारीख की तरफ नजर डालिए। और ये जो कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख भी जिक्र किया है मेरे दोस्त ने कल, जोरावर सिंह जी का, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख
इमर्ज हुआ एज अ स्टेट, ये 1846 में, आफ्टर दैट इनफेमस सेल डीड ऑफ अमृतसर। जानते नहीं है कुछ लोग, हो सकता है यहां जानते होंगे, बाहर नहीं जानते होंगे। 5000 साल की तारीख है कश्मीर की, 5000 साल की तारीख। और वो खित्ता जिसकी तारीख 5000 साल की हो, उसे बेचा गया